और ये भाई साहब पेंटर हैं। पेंटिंग करते करते दो पत्नी को उठा लाए। कहाँ से लाए आप? भाई साहब समझ लीजिए कि जैसे हमारी शादी हुई थी, शादी होने के बाद इनको हमसे प्यार हो गया। और ये रुमाल बनवाने के लिए हमारी दुकान पे आई थी और अभी तक बनवा रही हैं और प्यार कर बैठी हैं हमसे। शादी क्या बनवा रहे थे? रुमाल बनवाने के लिए आई थी। यानी कहा जाए पत्नी के रहत पे एक लड़की, समझिए लड़की आती है रुमाल बनवाने के लिए और उनसे हो जाता है प्यार और फिर कर लेते हैं शादी। ये अब अजीत पेंटर की कहानी है। तो पहले वाली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी है जो प्यार करके शादी की। अच्छा, क्या ऐसा हो गया कि एक पत्नी के रहत पे एक और पत्नी को लाते हैं भाई पेंटर जी? अब दो पत्नियां हैं, बात करेंगे काम करने के लिए दो पत्नियां आई हैं या इससे पहले जो है कि शादी हो गया था, बाद में सोशल मीडिया पर आई हैं। आप जो है कि इनकी पहले वाली पत्नी हैं? जी हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में स्वागत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुमन। इनका नाम है सुमन और इनका आपका क्या नाम है? हमारा नाम है गुड़िया। ये गुड़िया है और ये सुमन। जी। तो आप इनके घर पे आई थी रुमाल बनवाने की? नहीं, दुकान पे गई थी। कैसा रुमाल था वो? स्कूल में पीरियड कर लगा था। उस समय स्कूल में पीरियड कर लगा था तो हमारी सहेली थी, बनवा के ले गई थी इनकी दुकान से। तो देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम सोचे कि अगर ये रुमाल देंगे तो इनका भी अच्छा नंबर आएगा, क्यों ना हम भी बनवा लेते हैं, हम भी देंगे स्कूल में, हमारा भी अच्छा नंबर आएगा। कितने क्लास में पढ़ रहे थे आप? हाई स्कूल में थे उस समय। हाई स्कूल में गुड़िया पढ़ रही थी, लेकिन इनको जब यह लगता है कि नहीं पेंटर साहब बढ़िया पेंटिंग कर देंगे, इनके अंदर कला बढ़िया है तो मुझे अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पेंटर साहब जो नज़र निगाहें हैं वो कहीं न कहीं बहुत घातक हो जाएगा और प्यार कर बैठेंगे। शायद यही कारण रहा, प्यार होने के बाद में इनका पढ़ाई भी छूट गया। अब ये इनके साथ रह रही हैं। अच्छा, उस नंबर मिला था या नहीं मिला था? नंबर ले गए थे। अब पेंटिंग बनाने के लिए जब इनके पास आए थे तो हमसे बोले हैं कि हमके भैया एक हफ्ते में रुमाल बना देंगे आप? तो कह रहे थे कि अभी तो हमारी शादी पड़ी है, निमंत्रण हमको बांटना है, हो सकता है बना दें, टाइम निकालेंगे बनाने के लिए। हमके ठीक है, अगर बना देंगे तो अच्छी बात है, हम स्कूल में रुमाल दे देंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो भाई हमको पैसा देना पड़ेगा, हम पैसा दे देंगे स्कूल में। कहें ठीक है। हमके ठीक भैया रख लीजिए, फिर बना देना। कहीं ठीक है। तो फिर एक बार तो सोचे कि जाएँ, फिर आएँ तो देखे दुकान बंद थी। फिर दूसरी बार आए, फिर नंबर लेके गए, फिर फ़ोन ऑन किए, भैया बना है? कहे नहीं। फिर दूसरे के दिन कहे नहीं। फिर तीसरे के दिन कहे आज हमारा बारात है, प्रीत भोज है, ऐसा वैसा है, नहीं बनाए थे। फिर इनके उस समय इनके मोबाइल फ़ोन में कॉलर टून लगा था, पवन सिंह का लगावे लू जब लिपस्टिक लगा के प्यार हो गया। हाँ, तो एक गाना हमको बहुत पसंद आया तो हम गाना दिन भर में 20-25 बार सुनते थे। तो कहते क्यों हम बार हमको परेशान करती हो, हमारे घर पे हमारी शादी हो गई, हमारी मैडम आ गई हैं, अभी ये देखेंगी तो बोलेंगे किसका फ़ोन आ रहा है बार बार। हम कहे ठीक है भैया, नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें आप बता रही हैं, अगर ऐसा किसी के साथ अगर होता है तो बड़ा खुश होते हैं वो लड़का कि चलो हमारे पास एक पत्नी है, फिर भी एक लड़की फ़ोन कर रही है तो बढ़िया से बात कर लेते। तो डांट क्यों रहे थे आपको? अरे तो नई शादी हुई थी उस समय, भाव अलग था इनका ना, नई शादी होने के समय। लेकिन भाव तोड़ दिए आप। शादी इनसे जो प्यार कर बैठे तो उनका भी बहुत बड़ा भाव कर दिए। अब तो लोग पूछने लगे हैं भैया दो पेंटर, जो पेंटर हैं दो भी रख रहे हैं। हाँ, तो भाव तो बहुत बड़ा हो गया इनका। बहुत बड़ा हो गया। तो कह रहे थे कि नहीं हमारी शादी हो गई, बार फ़ोन मत करो, नहीं हमारी बीबी बोलेंगी, डांटेंगी हमको। अच्छा बढ़िया जी, तो ये कह रहा हूँ जिससे कि आप चलो ठीक है, आपको जानकारी हो गया, बढ़िया पेंटर हैं और अच्छे कला इनके अंदर है और आप पेंटिंग करवाएं, आपका नंबर बढ़िया मिला होगा, सब कुछ ठीक ठाक। रुमाल नहीं दिए थे स्कूल में? रुमाल नहीं दिया? अच्छा, मतलब प्यार हो गया उससे पहले? जब प्यार हो गया था ना उस समय रुमाल इनको मतलब बोले थे देने के लिए, तो रुमाल नहीं दिए थे उस समय। तो जब इनके फ़ोन पे कॉलर टून लगा था, बार फ़ोन कर रहे थे ना, तो रुमाल तब भूल गए थे। तब उनसे कहे कि हम आपसे शादी करेंगे। क्यों ऐसा बोले? आपको पता था कि उनका शादी ऑलरेडी हो चुका है, फिर कैसे मतलब जिद करने लगी? हर कोई लड़की चाहती है कि मतलब कुंवारा लड़का मिले, हर कोई परिवार चाहता है कि हमारी बेटी जहाँ जाए सुखी संपन्न रहे, सही से रहे। तो उसके पास बहुत सारे घर मकान होनी चाहिए, पैसे से भरा होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए। फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं लगा कि हमारे परिवार लोग कुछ और सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि शादीशुदा लड़के के साथ हम शादी करने जा रहे हैं? वो बात सही है आपकी बात, हम माने। लेकिन यहाँ तक ये होता है कि घर बंगला मकान कुछ भी हो जाए, रुपया पैसा कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ रुपया पैसा घर मकान कुछ भी नहीं देखा जाता है। यहाँ तो आजकल की बात है तो बुढ़े लोग यहाँ 16 साल की लड़की से प्यार कर ले रहे हैं, 4 बच्चों की माँ लड़के से, कुंवारे लड़के से प्यार कर ले रही है। का वो घर बंगला और गाड़ी और 4 व्हीलर थार देखती है इस समय। लेकिन ये जो आप लोग ये किए हैं, भविष्य में अभी आपके बच्चे बड़े होंगे, अजीत जी बच्चे बड़े होंगे, तो बच्चे क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? हमारे पिताजी
इतने बड़े आशिक निकले, 2-2 पत्नियां रखे हुए हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे भी ऐसा कृत्य ना करें, ऐसे जो है कि लव प्यार करके 2-2 पत्नियां रखने लगे, फिर आपका परिवार बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ सही बात है भाई साहब। जैसे समझ लीजिए कि अगर हम करे हैं तो अगर हमारा बच्चा देखेगा तो वो भी कोशिश करेगा कि हम भी 2 शादी कर लें, हमारे पिताजी किए हैं। लेकिन हम ऐसा संस्कार दे रहे हैं भाई साहब, जैसे हम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिवाए हैं। और पढ़ाई तो करते करते भैया जो है कि आपकी पत्नी पहले दूसरी वाली तो पेंटिंग करवाने आई तो प्यार कर बैठी। ये एक बात बताएं, जैसे एक जैसा नहीं होता, एक जैसे दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। कहा हमें तीनों नहीं किए हैं, बहुत संसार में बहुत लोग किए हैं, लेकिन एक जैसा इंसान सब नहीं होता। कहा हम कर लिए हैं तो हमारे लड़के, हमारी बेटी, हमारा बेटा ऐसा थोड़ी ना करेगा, ऐसा संस्कार थोड़ी ना देंगे कि हम दो किए हैं तो हमारा एक बात यह है, जैसे कोई मानी बात नहीं है कि अगर घर में एक लोग हो जाएंगे प्रधानमंत्री तो पूरा घर प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाएगा। लेकिन कोशिश तो करेंगे ना, लाइन तो लगे रहते हैं ना सांसद बनने के लिए। हाँ, संसद बनने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन बस वही भाई साहब कितना हिसाब से हम रखे हैं कि वो सब नहीं दिमाग। अब आपके देखिए कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ रहा है। अगर कुछ भी कहें, अब जो है गलती से कह रहे हैं, अब जो है लब से कहें, कुछ भी कहें, लेकिन गलती तो हुई है। हाँ, गलती इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी चलो आप लोग सोशल मीडिया पर काम कर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भविष्य की अगर मैं बात करूँ बच्चे के लिए तो थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा गलती, कभी कभी आप सोचते भी होंगे। सही बात है भाई साहब। पत्नी अच्छी मिली है, खुश भी हैं? नहीं, जैसे खुश तो है और हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। बस वही है कि बच्चे हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे घर पे ही रहेंगे। बस वही है कि उनको ना करने दे, यही हमारी कोशिश रहेगी। इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 है, इनके 1 है। अब देखिए ये पहली वाली पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं, और ये दूसरी वाली पत्नी आती हैं, जो प्यार होता है रुमाल के बहाने प्यार हो जाता है। उनके एक बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे इनके, 1 बच्चे इनके, 3 और 2 5 6 लोग हो गए आप लोग परिवार में। अब पीछे देखिए ये 6 लोग इसी में रहते हैं, कच्चा मकान है, ना तो उनको आवास मिला है, ना तो जो है कि अपने दम पे भी कुछ कर पाए हैं। हालांकि कुछ अलग कारण रहा होगा, जो भी काम करते होंगे बात करेंगे, और क्या कारण रहा कि भी घर नहीं बनवा पाए और शादी 2-2 कर बैठे हैं आप। भाई साहब कारण यही है कि जैसे घर तो कई बार बनवाना चाहे, लेकिन बस वही मजबूरी है कि कॉलोनी अगर मिल जाती तो सही था। उधर हमारा 4-5 कमरा बना है, उधर आबादी में। योगी जी तो कहते हैं जितने गरीब हैं सब हम आवास बंटवा दिए। योगी तो कहते हैं, लेकिन अभी आवास नहीं मिला है। आप लोगों के सामने है, सब लोग हमें बड़मनई घोषित किए हैं। भाई 2-2 पत्नियां हैं, बड़मनई तो ही है, बड़मनई है। सोचते हैं कि अगर कोई नेता मंत्री अगर कोई हालांकि कर लेते हैं, लेकिन अगर पत्नी जान जाती है तो झगड़ा हो जाता है, बवाल हो जाता है, केस मुकदमा कोर्ट चला जाता है। लेकिन आपकी पत्नी सब कुछ जानकर वही शादी करवा दी, आप भी शादी करवाई, आप ही शादी करवाई हैं जी। कैसे आपको लगा नहीं कि हमारी जो है कि लाइफ में कोई और अगर आ जाएगा, हो सकता है हमारा प्यार बढ़ जाए या मुझसे प्यार ही ना करे वो फिर? नहीं, हमें कभी नहीं हमारे दिमाग में आया। और हमारे पति वैसे है नहीं। हमारे पढ़े हैं नहीं आप? पढ़े हैं। कितने तक? हाई स्कूल। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए मुझे, मतलब शादी हुआ है ऑलरेडी, किसी और पराई महिला के साथ में शादी करवा रही हूँ, किसी लड़की शादी करवा रही हूँ अपने पति से, तो आपको कभी कुछ ज्ञान तो होगा पढ़ाई में? सही है, लेकिन सबका दिमाग अलग अलग रहता है। हम वही सोचे हैं कि हमारी बहन खुश रहेंगे ज़िंदगी भर। एक और कर लो, 3 लोग हो जाएं फिर। हाँ सही है, लेकिन ऐसा हम तो कर दिए, लेकिन हमारी बहन नहीं करने देगी और हम दोनों लोग काफ़ी खुश हैं। एक और करवाएंगे अपने पति से? काहे को? अरे एक और करवा ले, 3 तो हो इसलिए करवा दे, हम 2 लोग काफ़ी नहीं हैं। तो ये तो अकेले काफ़ी थी, फिर आप कहाँ से आ गए? हाँ तो ठीक है, टपक पड़े, लेकिन हम प्यार कर रहे हैं तो हमारी दीदी करवा दी, लेकिन एक जैसे इंसान सब नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आप ये मुझे बताइए, जैसे अब ये शादी करवा दी है और ये चाहे किसी और शादी करे तो क्या आप तैयार हो जाएंगे शादी करवाने के लिए? नहीं, हम नहीं होंगे। अगर ये करना चाहते हैं तो लेके बाहर रह सकते हैं, हमारे घर नहीं रहने के लिए मतलब जगह है। मतलब भैया अब जो हुआ सो हो गया। मतलब आपके साथ हुआ तो अच्छा, मतलब आप तो प्यार करके आई हैं, लेकिन और किसी के बीच में नहीं घुसाना चाहते हैं। अच्छा, अभी एक बात आप कह रहे हैं कि हमारे पति इतने अच्छे हैं कि हमारे शादी के बाद भी एक और लड़की है या फिर कोई लाइन पे लगी है, तो मतलब ये सब देखते हो शादी करवाएंगे आप? हाँ, हमने वही सोचा। और बात तो यह है कि अगर कोई भी या लड़की हो या लड़का, हमारे दिमाग में पहली बात ये आया है, और दूसरा तो ये आया हमारे पति कितने अच्छे हैं कि जो दूसरी लड़की पसंद कर रही है। और फिर एक बात हमारे आई है कि अगर कोई भी या लड़की हो या लड़का अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए। तो ऐसे हमारी बहन प्यार करती थी तो हमको बहुत दुख हुआ कि अगर हमारी बहन अपनी बहन की शादी नहीं करवाएंगे तो कुछ भी कर लेगी तो क्या। आपका घर कहाँ है? सुल्तानपुर, इनका घर अयोध्या है। सही तो बहन कैसे, बहन आने के बाद बनी है या पहले बहन बन गई थी? आने के बाद बहन बनी। कैसे आपको लगा कि बहन की कैसे मतलब हो रहा था फिर? सही है, लेकिन हमने लड़की है तो लड़की की मजबूरी समझा है, इसी बात। क्या ये बातें वही बताए थे कि हमारे जो है किस प्यार करते हैं, शादी करना है? नहीं, हमारे पति तो मान नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती शादी करवा दिया। देखिए, ऐसा कभी नहीं सोचे होंगे कि पति के जो है कि किसी और मतलब के साथ शादी करवाए। अगर कहा जाए जैसे कि पत्नी ये कभी नहीं सोचेगी कि हमारे रतबे भी हमारे सौतन या किसी जो है कि और महिला से मैं शादी करवाऊँ, ऐसा नहीं सोचे होंगे, ना कोई करता है। लेकिन ये जो है कि क्या नाम है आपका? सुमन जी अपने रहतबे मतलब अपने पति से गुड़िया से शादी करवाती हैं जो अयोध्या के निवासी हैं।
काम कैसे, मतलब कैसे मैनेज करते हैं? 2 पत्नियां आप रखे हुए हैं, खर्चा काफ़ी बढ़ता होगा। हाँ खर्चा तो है भाई साहब, लेकिन जैसे जितना खर्चा है उतना काम करना पड़ता है। जैसे पेंटिंग वाला आर्टिस्ट वाला काम करते हैं, दूर दूर तक ठेका लेते हैं, दिल्ली और बनारस तक गए हैं काम करने। और अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है सब ठेका लेकर हम ही बनवाए हैं। अच्छा ये बताइए, एक पत्नी का जो खर्चा होता है आम तरीके का कहा जाए, आदमी अगर 10-20-50 हज़ार महीना कमा रहा है तो संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होता है। अब 2 पत्नियां हैं तो इसका खर्चा डबल हो जा रहा है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक पत्नी है वैसे हमारी दोनों पत्नी हैं, समझ लीजिए कि बस 10-20। देखिए सब एक जैसा नहीं होता है, कुछ पत्नी हाई फाई वाली होती हैं तो हमको 1000 की साड़ी चाहिए, हमको 15,000 की साड़ी चाहिए, 20,000 का गहना चाहिए, मंगलसूत्र वगैरह, पायल वगैरह। तो उस तरह हमने, जैसे हमारा घर है वैसे हम लोग भी हैं, थोड़े में आदमी थोड़े में भी मैनेज कर सकता है, हज़ारों लाखों में भी मैनेज कर सकता है। तो हम लोग अभी जिस तरह थोड़े में है तो थोड़े में चल रहे हैं, जब कुछ कर पाएंगे भी यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं, पब्लिक हमको प्यार दुलार देगी। दोनों लोग में से हाई फाई कौन है? हाई फाई दोनों कोई नहीं है, जैसे हमारी दीदी वैसे हम भी हैं। हाई फाई वाली क्या बात है इसमें? मतलब हाई फाई नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे। हाँ नॉर्मल है, जब हमारा उतना बजट रहेगा तो हाई फाई रहेंगे। आजकल फैशन ही कौन नहीं है इस दुनिया में, सब सोचते हैं कि हम अच्छी गाड़ी से चले, अच्छा खाना खाए, अच्छे तरीके से पहने, अच्छे तरीके से घूमे टहलें। तो घर वाले आपके घर वाले नहीं बोले कि जो है कि बेटा इसे, मतलब घर वाले भी होंगे, पिता होंगे, माँ होंगे, कोई तो होगा परिवार में, भाई बहन कोई तो होगा जो कहता होगा कि यार इसे क्यों कर रहे हो आप, एक शादी आपका हुआ है फिर दूसरी बीवी क्यों ला रहे हो? तो बोलो टोके होंगे। नहीं, जैसे हमारे 4 भाई हैं, हम सब लोग 4 भाई हैं हम। शादी कितने? एक बड़े वाले भाई की शादी पहले हो चुकी थी, लगभग हमारी शादी के लगभग समझ लीजिए 17-18 साल पहले शादी हुई थी। तो वो लोग अलग थे, पहले अलग थे वो लोग, और हम और 2 भाई हमारे साथ थे। और हमारे पिताजी 25 साल हो गया ख़त्म हुए उनको, और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। और हम जो भी किए सब लोग उसको। आपके छोटे भाई हैं कोई? हमारे छोटे भाई सब बाहर रहते हैं। शादी हो गया सबका? अभी नहीं हुआ। मतलब भाई की शादी नहीं हुआ है, एक भाई जो है 2 पत्नी रखे। अब क्या करें भाई साहब, जिसकी होनी थी हो गई, और जिसकी नहीं हुई। अच्छा आपके घर वाले क्या बोले कि नहीं आप जो शादी करवा रही हो, मतलब एक आप खुद हो तो कहेंगे दूसरी बीवी, मतलब दूसरे सौतन का ला रही बीच में, तो घर वाले बोल रहे होंगे, टोके होंगे? हाँ सही है, जब शादी करवाए हैं अपनी बहन की तब तो किसी को पता नहीं था, 1-1.5 महीने बाद पता चला धीरे धीरे। तो सबके माँ बाप बोलते हैं तो ऐसे हमारे बोले, लेकिन जब हमने बोला कि अगर मम्मी हम खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगी, अगर हमको भी दुख रहेगा तो आप भी दुखी रहेगी। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है बेटी, लेकिन अगर शादी करवा दी हो तो ठीक है, लेकिन दोनों बहन खुश रहना, कभी झगड़ा लड़ाई। ये बात आप मान रहे हैं कि कुछ गलती हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ गलती हुई है नहीं भी? किस तरह की गलती? आपसे कहें पूछने में कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप बीच में आई हैं, बाद में आई हैं, आपको थोड़ी कहें गलती है, इनसे मुझे पूछ रहा है। लेकिन कोई जी बिल्कुल किसी से पूछ सकते हैं किस बात की गलती है, हम वही तो हम आपसे कह रहे हैं, आप पूछे गलती तो हम कह रहे हैं। मतलब एक पत्नी थी ऑलरेडी, तो आप बीच में आए हैं तो आपको भाई अच्छे लगेगा, क्योंकि आप प्यार करके आई हैं। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हमारी दीदी जब करवाई है तो वहाँ काम उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे पूछिए अच्छा नहीं। झगड़ा वगैरह करते हैं, कौन झगड़ा में कौन बीस होता है? आप बीस होते हो, 20 होती हैं? क्या झगड़ा करेंगे? बाहर कोई आता है तो झगड़ा करते हैं, अपने घर में अपने बाहर से अगर किसी झगड़ा करना हो तो कौन तेज बोलता है? मारपीट बम्पर करते हैं, बहुत तेज है मारपीट करने में। कौन, मतलब आप पहले बोलती हैं? पहले ये दोनों लोग बोलते हैं। नहीं, छोटे वाली जो होते हैं ज़्यादा बोलती हैं, ऐसा अक्सर सुनने आता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों लोग बोलते हैं। कहा हमारे घर पे कोई मार चला जाएगा, हम लोग ऐसे खड़े होकर देखेंगे, बोलेंगे, हम भी मारेंगे। एक जो कि हमारा ये है कि मकान तो ये कच्चा वाला है आप लोग? जी बिल्कुल हाँ कच्चा। तो इसमें तो ज़्यादा रूम नहीं होगा, एक ही रूम होगा? नहीं भैया अभी पीछे बाहर से देखने में भाई साहब छोटा लग रहा है, लेकिन अंदर में जाएंगे पूरा महल टाइप का है। पीछे अंदर में जहाँ कमरा हम लोग, ये एक जमाना था कि यही महल कहते थे लोग। और बाहर से आपको छोटा लग रहा है ना, कि अगर अंदर में आप पहले ही दलान में बैठ जाएंगे तो आपको अंदर जाने को मन तो अलग अलग रहते होंगे आप लोग? अलग नहीं सब साथ में रहते हैं। एक बेड है। एक ही बेड है? हाँ एक ही बेड है, एक ही बेड पे रहते हैं। और बच्चों के लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग है, माँ के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। तो भैया अजीत पेंटर हैं, 2 बीवियाँ हैं, एक बेड है, बच्चे अलग रहते हैं, ये लोग अलग रहते हैं। भाई जो लोग एक क्वेश्चन सवाल करते हैं कि हो सकता है ये लोग वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत ये है कि वाकई में 2 पत्नियां इनके साथ रहती हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक पत्नी की शादी हुई और दूसरी जो है कि ये रुमाल, यानी आर्टिस्ट भाई साहब हैं, तो बनवाने के लिए आए थे, और पेंटिंग करते करते लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, फिर शादी में कन्वर्ट हो जाता है, और आज ये लोग खुश हैं, 15 साल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। फिलहाल अभी मैं हैदरगंज के इलाके में हूँ और कुंवरपुर में। फिलहाल आप क्या समझते हैं ये कहानी से, क्योंकि बहुत सारे आप लोग कहानी देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन ये एक रियल कहानी है, और इस कहानी के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।